दोस्त जो होते हैं वो हमारी लाइफ को और ज्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह के दोस्त होते हैं जो उनको ग्रो होने नहीं देते हैं या फिर उनको अपनी ही आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ टॉक्सिक फ्रेंडशिप के बारे में। कई सारे लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि उनके लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो उनको ग्रो करने में हेल्प नहीं करते, बल्कि उल्टा कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है ऐसे दोस्तों के एक्सपीरियंस की वजह से वो लोग फिर कभी ओपन अप नहीं होते हैं और ज्यादा कभी दोस्त बनाते नहीं हैं और शायद वो अकेले रहना शुरू कर दें। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप क्या होती है, उसके लक्षण क्या हैं और उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप कई तरह के हो सकते हैं, पर ये जरूर देखा गया है कि हर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको शायद ऐसा दिखे कि आप मेंटली ड्रेन फील कर रहे हैं। आपको वो दोस्ती उतना खुशी नहीं देती है जितना देना चाहिए और ना ही वो आपको उतना स्ट्रेंथ देती है जितना दूसरे फ्रेंडशिप्स देते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि वो क्या चीजें हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये टॉक्सिक फ्रेंडशिप है या नहीं। तो सबसे पहला है कि वो शायद आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करे। फ्रेंड्स में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के साथ में मजाक करते हैं, हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको सिर्फ नीचा ही दिखाया जा रहा है, आपकी हमेशा इंसल्ट की जा रही है, आपको हमेशा मिजरेबल फील कराया जा रहा है और इंसल्टेड फील कराया जा रहा है, तो वो एक लक्षण हो सकता है कि वो एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप है। उसके साथ में आपको ये भी दिख सकता है कि वो बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं, या फिर शायद अगर आपके पास में ऐसी कोई प्राइवेट या सीक्रेटिव ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी जो आपने उनको बताई हो और उनको आपने बोला हो कि किसी को नहीं बताना, तो भी उन्होंने दूसरों को बताया हो और आपके ट्रस्ट को, आपके यकीन को वो बार बार तोड़ते हो, तो हो सकता है कि वो भी एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो। ये भी हो सकता है कि बार बार गलती करने के बाद में वो आपसे माफी मांगते हैं पर वो गलती बार बार फिर से करते हैं। तो अगर वो अपोलोजाइज करते हैं पर सिंसियरिटी नहीं है उसमें, तो शायद वो एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो। और ये फ्रेंडशिप ये भी हो सकता है कि आपको नर्वस फील कराता हो, तो शायद हो सकता है कि वो आपके साथ में अब्यूजिव बिहेव करते हो, या फिर उनके साथ में अगर आप बात करें तो आपको थोड़ा नर्वस फील हो, या फिर कई बार ये भी हो सकता है कि उनका मैसेज आए या फोन रिंग हो तो आपको ये डर लगे कि उनका फोन आया है तो कुछ ना कुछ होगा। तो अगर ऐसा भी आपको फील होता है तो वो भी एक इंडिकेशन है। फ्रेंड्स को हम जब मिलते हैं तो हमें ज्यादा रिलीफ फील होना चाहिए, हमें हैप्पी फील होना चाहिए, पर हो सकता है कि आप ये फ्रेंड्स से जब मिले तो आप और ज्यादा अनसेटल्ड फील करें और जब उनसे आप दूर जाए उनको बाय बोल के, तो शायद आपको हैप्पीनेस फील हो और उनसे दूर जाने के लिए आप डिसअपॉइंट फील ना करें। तो ये भी एक इंडिकेशन है। ये भी हो सकता है कि आपके जो टॉक्सिक फ्रेंड है वो आपको दूसरों के साथ में कंपेयर करे, आपको छोटा फील कराने की कोशिश करे, या फिर ये बार बार बताए कि आप उनके लेवल में फिट नहीं होते हैं और ये दिखाने की कोशिश करे कि आप दूसरों से कम हैं। तो ये भी एक साइन है टॉक्सिक फ्रेंडशिप का। ये भी हो सकता है कि वो हमेशा अपने आप को सेंटर्ड फील कराने की कोशिश करे, दूसरों के बीच में हमेशा देखने की कोशिश करे और आपको हमेशा साइड में रखे, आप में उतना अटेंशन ना दे, और जब उनको अटेंशन देना चाहिए तो उस टाइम पे वो हमेशा आपको इग्नोर करें। ये भी हो सकता है कि जब वो किसी प्रॉब्लम में हो तो आपके साथ में वो बातें करे, हो सकता है रोना धोना भी करे, और जब वो ठीक फील करे उसके बाद में अगर आप अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखने की कोशिश करें तो वो आपको सुने ही नहीं और वहां से चले जाए। ये भी हो सकता है कि वो आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कोई और पर्सनालिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप है ही नहीं, और वो आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है, आप जैसे हैं, उसको रिस्पेक्ट ना करें। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप में हैं तो वो आप में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो हो सकता है कि आप हमेशा लोनली फील करें या आइसोलेटेड फील करें, ऐसा लगे आपको कि आपके लाइफ में कोई है ही नहीं, आप हमेशा दूसरों से दूर रहना शुरू कर दें, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए। आप जैसे चीजों को हैंडल पहले किया करते थे वैसा आप ना करें, आप चीजों को उतने एक्टिवली परफॉर्म भी ना कर पाए जैसा आप पहले करते थे, इरिटेशन आपको फील हो, टेंस्ड फील हो,
या फिर आप नेगेटिव भी फील करना शुरू कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप सपोर्टेड ना फील करें, आपको लगे कि कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको सपोर्ट करे, कोई ऐसा जो आपकी बातें सुने, जो आपकी फीलिंग को समझे, इमोशन को समझे। आप इग्नोर्ड फील कर सकते हैं। और इन सब कारणों की वजह से ये भी हो सकता है कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को खो दें, आप में कॉन्फिडेंस कम हो जाए, जो आपकी स्ट्रेंथ थी और कैपेबिलिटीज जो हैं उसको आप भूलना शुरू कर दें। और इसकी वजह से ये हो सकता है कि आप उनकी गलत बिहेवियर की वजह से आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दें कि आपकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और उनके मैनिपुलेटिव बिहेवियर की वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, आपकी जो प्रेजेंस है उस पर आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें, आपकी आइडेंटिटी आप शायद भूलना शुरू कर दें। और इन सब कारणों की वजह से ये भी हो सकता है कि आपके जो दूसरे रिलेशनशिप है, हो सकता है आपकी फैमिली या दूसरे फ्रेंड्स या वर्क में अगर आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ में भी आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएं। उसका कारण ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप उतने अच्छे फ्रेंड नहीं हैं, आप उतने अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आप शायद डिजर्व नहीं करते हैं दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में। तो अब जानते हैं कि ये टॉक्सिक फ्रेंडशिप से हम कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो जो आपके दोस्त हैं टॉक्सिक, वो ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो जिनका ऐसा बिहेवियर रहता है वो किसी कारण की वजह से करते हैं। पर आपको ये भी जानने की जरूरत है कि जो ऐसा बिहेवियर रखते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, वो ये चीज को नहीं मानेंगे, वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते हैं। तो शायद वो अपने बिहेवियर या पर्सनालिटी के जो इशू है उसकी वजह से वो शायद किसी से हेल्प भी ना मांगे, और शायद वो ये दिखाने की कोशिश करे कि आप में ही प्रॉब्लम है। पर अगर आपको उसका कारण पता चल जाए कि वो ऐसे क्यों हैं, तो शायद आपको उनको माफ करने में आसानी होगी। दूसरा, आपको ये जानने की जरूरत है कि आप दोनों के बीच में जो ये फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है ये आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर आपको ये बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट कर रहा है तो शायद आपको इस फ्रेंडशिप से निकल जाना चाहिए। पर अगर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि आप उनको मदद कर सकते हैं इस बिहेवियर से बाहर निकलने में, तो आप कुछ समय के लिए उनके साथ में रहिए और देखिए अगर वो किसी तरह की मदद चाहते हैं या नहीं। पर अगर आप उनके साथ में रहते हैं, ये फ्रेंडशिप सस्टेन करते हैं, तो फिर आपको बाउंड्रीज भी बनाने की जरूरत है। तो हो सकता है कि आपके जो ये टॉक्सिक फ्रेंड हैं ये कई बार अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपकी बार बार इंसल्ट करें या फिर ऐसी चीजें करें जिसमें आप हर्ट फील हो, और उसके लिए शायद वो अपोलोजाइज भी ना करें, मतलब माफी भी ना मांगे। तो आपको जानने की जरूरत है आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, और उस लिमिटेशन में आप स्टिक भी रहिए, उसको फॉलो भी कीजिए। जब आप उस चीज को फॉलो करेंगे, जब आप ये चाहेंगे कि आपको वो रिस्पेक्ट मिले जो एक फ्रेंडशिप में होनी चाहिए, तब ही आप दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको असर्टिव होने की जरूरत है। तो आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं कि आपको क्या चीजें हर्ट हो रही हैं, क्या चीजें आपको ऐसा लगता है जो आपके फ्रेंडशिप में गलत है। आप उनको बताने की कोशिश कर सकते हैं। पोलाइटली उनको बताइए, कि कॉन्फिडेंटली उनकी आंखों में देखकर उनको बताइए कि उन्होंने जो चीज की है आपके साथ वो गलत है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली बार वो चीज नहीं होगी। और आखिरी में, अगर आपने ये सारी चीजें ट्राई कर ली हैं और तभी भी आपको कोई चेंजेस उनमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कभी बदलने वाले नहीं है और आपको और ज्यादा वो इम्पैक्ट कर रहा है फ्रेंडशिप, तो आप उनको ना बोल दीजिए और उस फ्रेंडशिप से बाहर वॉक कर लीजिए। मैं आशा करती हूँ आपके लाइफ में ऐसे कोई दोस्त ना हो, और अगर हो तो वो आपकी बात समझे जब आप उनको बताएं कि वो किस तरह से आपको हर्ट कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको और आपके दोस्तों को किसी तरह से मदद कर पाए। अगर आप टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं जिनको आप इस तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं जैसे आप फ्रेंड्स को अवॉइड कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी बनाऊंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते एक और वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।